नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। मैं हूं आपके साथ निखिल। हमारे देश में लगातार राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच में 36 का आंकड़ा रहता है। राज्य सरकार लगातार आरोप लगाते रहती है कि गवर्नर हमें काम नहीं करने देता। गवर्नर भी तमाम तरीके से बातें कहता है कि बिल में ये गड़बड़ी है, वो गड़बड़ी है। और इस बिल की जो लड़ाई थी वो अभी से 6 महीने पहले तमिलनाडु के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई थी। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर 3 महीने की रोक लगा दी थी, जिसके बाद जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे थे। अब इसके ऊपर जो नया विवाद आया है या कल कोर्ट ने क्या कहा है, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। और क्या है पूरा मामला। कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर 5 जजों वाली बेंच ने, जिसमें CJI BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस PS नरसिम्हा, जस्टिस AS चंदुरकर, इन तीनों ने एक फैसला सुनाया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि जो राज्यपाल हैं उनके पास बिल को जो रोकते हैं उसके लिए कोई टाइम बॉन्ड नहीं है कि वो कब बिल को पास करें या कब तक अपने पास रोके। पर ये जो लंबे टाइम तक रोक लेते हैं और उसके ऊपर आगे कार्रवाई नहीं होती, इसको लेकर उन्होंने ये 3 बातें कही हैं। 3 चीज़ें बताई हैं कि अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास जो शक्तियाँ हैं वो उनके पास सिर्फ 3 ऑप्शन हैं। या तो बिल को मंजूरी दे दें, या तो राष्ट्रपति के पास भेजें, या उसको वापस विधानसभा में भेज के उसमें बदलाव की जो मांग है वो करे, पर लंबे टाइम तक रोक कर ना रखे। इससे पहले जब ये मामला तमिलनाडु में था तो उस टाइम भी कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि जो राज्यपाल है वो मात्र 3 महीने तक ही अपने पास बिल को रख सकता है, इससे ज़्यादा वो नहीं रख सकता। पर इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बार टिप्पणी की है कि जो राज्यपाल है वो बिल रोक सकता है टाइम तक, उसके पास कोई टाइम बॉन्ड नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनिश्चित काल तक ही इसे रोक के रख ले। और ना ही मंत्री इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं कि आप पास करें, ये करें या वो करें। राज्यपाल, मंत्री परिषद राज्यपाल के बीच में बाध्य नहीं कर सकते हैं। पर इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट ने उनको 3 ऑप्शन बता दिए हैं कि आप ये तीनों चीज़ कर सकते हैं जो राष्ट्रपति ने 14 सवाल पूछे थे। हमारे देश में अभी से नहीं, काफ़ी लंबे टाइम से, अगर हम अरविंद केजरीवाल का टाइम भी देखें तो अरविंद केजरीवाल का भी उनके जो राज्यपाल थे उनके साथ 36 का आंकड़ा रहता था। अभी जो तमिलनाडु की सरकार थी उनका जो केस था वो भी बिल्कुल ऐसा था। MK स्टैलिन का जो वहाँ के गवर्नर थे RN रवि, उनको लेकर लगातार 36 का आंकड़ा चल रहा था। लगभग 10 से 11 बिल जो थे तमिलनाडु के वो RN रवि ने रोक लिए थे, जिसके बाद वहाँ की राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद उस समय फैसला दिया गया। अब उस फैसले को बदल दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि राज्यपाल के पास टाइम लिमिट नहीं है, पर उसके पास 3 ऑप्शन हैं। वो पास करने को कर दे, या तो राष्ट्रपति के पास भेज दे, या वापस विधानसभा में भेज दे, पर वो रोक कर नहीं रख सकता है। इस तरीके से उन्होंने सफाई दी है। अगर हम राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। वो राज्य का एक तरीके से महामहिम होता है। जैसे देश के अंदर राष्ट्रपति होता है वैसे ही राज्य के अंदर राज्यपाल होता है। राज्यपाल जो राज्य सरकारें काम कर रही होती हैं उनकी देखरेख करता है। पर अक्सर यही हमें देखने को मिलता है कि राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच में तालमेल नहीं बैठ पाता और 36 का आंकड़ा रहता है। अभी हाल फिलहाल में बंगाल का भी अगर हम मामला देखें तो बंगाल सरकार का भी उनके गवर्नर के साथ 36 का आंकड़ा चल रहा है। जो वहाँ पर CV आनंद बोस हैं, उनको लेकर जो उनकी राज्य सरकार है तमाम तरीके से विरोध कर रही हैं। यहाँ तक कि कल्याण बनर्जी ने एक यह भी टिप्पणी की थी कि जो आनंद बोस हैं उन्होंने अपने राज्यपाल भवन में हथियार रख रखे हैं, जिनसे वो TMC के कार्यकर्ताओं को मरवा रही हैं। जिसके बाद उन्होंने अपना घर भी जांच करवाया था और खोल लिया था सबके लिए कि मीडिया कर्मी या आम जनता जो चाहे हमारे घर आके देख सकता है। अब ये जो राज्यपाल और राज्य सरकार का 36 का आंकड़ा हमेशा चलते रहता है, एक दूसरे को परेशान करना या परेशान होना या किसी भी तरीके से काम में टोका टोकी रोका रोकी करना, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पॉलिटिकल पंचायत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।